भाई लोग सिकंदर के ट्रेलर को रिलीज हुए हुए लगभग 24 आवर्स गुजर चुके हैं, यानी कि एक दिन गुजर चुका है। अब गाइस इस एक दिन के अंदर बहुत कुछ हुआ है जो आपको नहीं पता। हेटर्स की असलियत सामने आई है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री की असलियत सामने आई है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो सलमान खान के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत। ऑल्दो इससे भाई साहब ये मत समझना कि सलमान खान को कोई फर्क पड़ता है या सिकंदर मूवी को कोई फर्क पड़ता है। एक भाई साहब सिंगल पैनी का भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी सलमान खान के साथ बहुत बुरा हुआ। इतना बुरा कि भाई साहब इंडस्ट्री में किसी के साथ भी इतना बुरा नहीं हुआ होगा। आपको डिटेल से मैं समझाता हूं कि भाई यहां पे सलमान खान यूनिक स्टार क्यों है और इनके साथ इंडस्ट्री कर क्या रही है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। यहां पे मैं आराम से रिलैक्स होकर वीडियो देखना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। आपको पता है सारा कुछ, लेकिन गाइस मैं आपको ऐसी शॉकिंग चीजें बताने जा रहा हूं ना, जो कि आज से पहले आपको किसी ने बताई नहीं होगी। लिटरली कोई बताएगा भी नहीं, कोई बताता भी नहीं है ऐसी चीजें। हम ही हैं जो गाइस आपको ये चीजें बताते हैं, तो रिलैक्स होकर वीडियो देखो। सो गाइस इंडिया के अंदर मैं ऐसा मानता हूं कि सिर्फ और सिर्फ तीन ऐसे सुपरस्टार्स हैं, तीन, जिनकी भाई साहब फैन फॉलोइंग नेचुरल है। नेचुरल का मतलब कि अगर इन तीन सुपरस्टार्स के ऊपर बुरा वक्त भी आए तो इनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि वो इन्हें डूबने नहीं देती और ना देगी। ये तीन सुपरस्टार्स, एक है विजय थलापति, दूसरे है प्रभास और तीसरे है गाइस कहीं ना कहीं सलमान खान। अब हम विजय थलापति और प्रभास की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सलमान खान की। कि मैंने गाइस ऐसा क्यों बोला। अब यहां पर बॉलीवुड के अंदर कितने सुपरस्टार्स हैं मुझे बताओ। एक से बढ़कर एक। आमिर खान बैठे हैं जिन्होंने दंगल में 2000 करोड़ प्लस दिए। शाहरुख खान एक ही साल में भाई साहब 2500 करोड़ दिए। उसके अलावा ऋतिक रोशन बैठे हैं, उन्होंने तब 50 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन की थी बिफोर कोविड, जब भाई ये सपना हुआ करता था। उसके अलावा भी भाई साहब रणबीर कपूर ले लो, अभी भाई साहब विकी कौशल भी, यानी कि बड़े, अक्षय कुमार, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं। लेकिन भाई साहब उनकी फैन फॉलोइंग ऐसी नहीं है जैसी सलमान खान की है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर भाई साहब ये जितने भी मैंने आपको सुपरस्टार्स बताए सलमान खान के अलावा, अगर इनकी मूवीज नहीं चलती ना तो इनका बुरा वक्त आ जाता है, ये याद रखना। लेकिन अगर इनकी अच्छी मूवीज चलती हैं तो इनका अच्छा वक्त होता है, यानी कि अगर इनकी बुरी मूवीज आई, इनको इनके फैंस भी सपोर्ट नहीं करते हैं, ये ट्रुथ है। और अगर भाई साहब अच्छी मूवीज आए तो फिर सपोर्ट करते हैं। लेकिन वहीं पर जब बात आती है सलमान खान की, तो भाई साहब आफ्टर कोविड कितना भाई साहब 3 से 4 साल गुजर गए ना, लेकिन भाई साहब 3 से 4 साल में सलमान खान की कोई उस लेवल की मूवी नहीं आई। लेकिन फिर भी सिकंदर भाई साहब एक ऐसी हाइप क्रिएट कर गई है कि बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज भाई साहब एक बाप लेवल प्रमोशन के बाद भी ऐसी हाइप क्रिएट नहीं करते। मैं फिर बोलूंगा, सिकंदर में डायरेक्टर भी इतने बड़े नहीं है, बहुत बड़े हैं, लेकिन डायरेक्टर एस राजामौली, प्रशांत उनके लेवल के नहीं है ना। नंबर 2 प्रोड्यूसर अच्छे हैं, लेकिन भाई साहब एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन एक है ना कि भाई साहब अनबिलीवेबल नहीं है। तो यहां पर सिकंदर किसकी वजह से चल रही है? वन एंड ओनली सलमान खान। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि यार ये आप इतनी बातें किए जा रहे हो, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम इंडस्ट्री नहीं चाहती कि सलमान खान का कमबैक हो। उसकी रीजन, यार ट्रेलर को आए हुए 24 आवर्स गुजर चुके हैं, लेकिन किसी भी बॉलीवुड स्टार की तरफ से सिकंदर के ट्रेलर पर कोई रिएक्शन रिस्पॉन्स नहीं आया। सोचने वाली बात है। मैं अगर गाइज आपको बताऊं, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया जिसमें गाइज सलमान खान ने जवान, पहले पठान के ट्रेलर का भी रिएक्शन किया, फिर जवान की भी ट्रेलर। जवान के ट्रेलर पे तो सलमान खान ने क्या बोला था, पठान जवान बन गया आउटस्टैंडिंग ट्रेलर, एब्सोल्युटली लव्ड इट, नाउ दिस इज द काइंड ऑफ अ मूवी वी शुड सी इन थिएटर्स ओनली, आई तो फॉर श्योर सीइंग इन इट फर्स्ट डे को ही मजा आ गया, वाह। ये सलमान खान का भाई साहब रिएक्शन है जवान के ट्रेलर पे। इवन सिर्फ जवान नहीं, अब आप बोलोगे कि शायद शाहरुख खान की बात हो रही है, नो भाई साहब अक्षय कुमार पे आ जाओ। बड़े मियां छोटे मियां, अक्की एंड टाइगर, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मूवी, ये बहुत बड़ी हिट होगी, लव द ट्रेलर एंड अली यू नीड टू ब्रेक टाइगर एंड सुल्तान का रिकॉर्ड विद दिस वन। भाई सलमान खान बोल रहे हैं अक्षय कुमार के डायरेक्टर को मेरी मूवीज का रिकॉर्ड बीट होगा।
भाई दिस इज सलमान खान यार। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे अब आप बोलोगे अक्षय कुमार और शाहरुख की बात कर दी, भाई नहीं, फर्दर देखो। आई डोंट हैव एनी फिल्म रेडी, तो मैंने अपने भाई अजय देवगन से रिक्वेस्ट की है इफ ही कैन कम ऑन ईदी देने के लिए। चलो इस ईद हम सब सेलिब्रेट करेंगे, देखेंगे रनवे 34। इतना नहीं गाइज, यहाँ पे थैंक्स राकेश जी फॉर गिविंग शाहरुख एंड करण अर्जुन, कॉन्ग्रेचुलेशन डुगू ऑन ऋतिक रोशन की बात करें, बेस्ट ऑफ लक राइस एंड काबिल जो थी 25 जन। अब देखो गाइज, ये सलमान खान है जो कि गाइज सारी मूवीज के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जहां पे सलमान खान के बारे में इतना बुरा भला बोला जाता है कि ये एक्टर ऐसा है, ये एक्टर ऐसा है, वही एक्टर दूसरे बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स की मूवी को प्रमोट कर रहा है एक तरफ से, लेकिन उसकी जब अपनी मूवी आती है तो भाई साहब कोई बोलता नहीं है। देखो ना 24 आवर्स गुजर गए भाई साहब, किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। दिस इज नॉट गुड भाई, ये बात बिल्कुल, मैंने इसीलिए स्टार्ट में बोला ना कि सलमान खान के साथ बहुत बुरी हुई, लेकिन ये मत सोचना कि इससे सलमान खान को कोई फर्क पड़ता है या फिर मूवी को कोई फर्क पड़ता है, एक सिंगल मैन का भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एट लीस्ट भाई साहब देखो ना, सारे सुपरस्टार्स को चाहिए था कि भाई सिकंदर मोस्ट हाइप्ड फिल्म इन 2025 है, तो कहीं ना कहीं वो बोलते, बट कोई भी नहीं बोला। ये देखो, ये सोचने वाली बात है। और उससे भी बड़ी बात, देखो कल सिकंदर का ट्रेलर आया आया आज भाई साहब रेड 2 का पोस्टर आ गया, आवारापन 2 की भाई साहब अनाउंसमेंट हो गई रिलीज डेट के साथ, उसके साथ भाई साहब जाट का ट्रेलर आ गया, एंड उसके बाद भाई साहब कहीं ना कहीं केसरी पार्ट 2 की भी अनाउंसमेंट हो गई। मतलब कि ट्रेलर से एक दिन बाद अचानक से इतनी सारी अनाउंसमेंट, यार कमाल नहीं हो रहा, बिल्कुल ही कमाल नहीं हो रहा। मतलब कि ये अनाउंसमेंट पहले भी तो हो सकती थी ना, क्यों नहीं हुई? या चलो अभी ट्रेलर आया तो थोड़े टाइम के बाद हो सकती थी, बट नहीं। मतलब आप समझ तो रहे होंगे कि बहुत से लोग चाहते हैं, वो सलमान खान का डायलॉग था ना कि बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े, सिर्फ मेरे मुड़ने की देर है, तो वो सलमान खान ने ऐसे ही नहीं बोला था, उसके पीछे रीजन थी। यहाँ पे बहुत से, और मैं ये बात कहीं अपनी वीडियोस में बोल चुका हूं कि 1000 करोड़ वाले कितने एक्टर हैं बॉलीवुड में। शाहरुख खान 2 बार 1000 करोड़ दे चुके, आमिर खान तो 2000 करोड़ दे चुके हैं भाई साहब। कहीं ना कहीं इवन के रणबीर कपूर को भी देखो तो कहीं ना कहीं उनकी एनिमल 1000 करोड़ के आसपास थी। साउथ में प्रभास दे चुके हैं, अल्लू अर्जुन, एनटीआर, रामचरण, रॉकिंग स्टार यश, ये सारे 1000 करोड़ वाले एक्टर हैं। लेकिन भाई साहब फिर भी सलमान खान की मूवी, जिसने कोई भी मूवी अभी तक 500 करोड़ की ना नेट की है, ना भाई साहब 1000 करोड़ ग्रॉस किया है, लेकिन वहीं पर भाई साहब सिकंदर ऐसी हाइप ठोक के गई है कि भाई साहब लगता है कि सलमान खान ही भाई साहब अभी तक के सबसे बड़े स्टार हैं। 1000 करोड़ वाली कई मूवीज दी होगी, 500 करोड़ की, तो ट्रू मीनिंग में गाइस जिसे आप बोलते हो ना कि यार एक बहुत ही हाइप वाला बंदा, एक बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग वाला बंदा, वो है सलमान खान, नो डाउट अबाउट इट। देखो मैं अगर आपको सही बताऊं, मैं शाहरुख खान का फैन हूं, लिटरली मैं शाहरुख खान का फैन हूं, ये बात करूं। और भाई साहब यहां देखो मैं फैन हूं, लेकिन ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि भाई साहब मैं मूवी लवर नहीं हूं। मैं भाई साहब फैन से बढ़कर मूवी लवर हूं। आप सबको पता है कि भाई साहब मैं बहुत, मतलब जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मैं मूवी लवर हूं। मुझे जो मूवी, बहुत से भाई लोग मुझसे कंप्लेन करते हैं कि यार आप ना जो मूवी आपको अच्छी लगती है आप उसी को सपोर्ट करते हो, तो भाई इसीलिए तो मैं भाई साहब मूवी लवर हूं ना। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं आप सालार को बहुत प्रमोट, भाई प्रमोट नहीं, मुझे सालार मूवी अच्छी लगती है, मैं क्यों ना भाई साहब उसकी बात करूं। जो मुझे मूवी अच्छी लगती है गाइज मैं उसकी, इवन कि अभी यार देखो पिछले दिनों सनम तेरी कसम री रिलीज हुई, उसको मैंने जितना सपोर्ट किया किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई वो मूवी है, वो डिजर्विंग है, भाई वो इतना करना चाहती है, मतलब वो कर सकती है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब कंप्लेंट्स रहती है, लेकिन अब हम क्या ही करें। बट सलमान खान के साथ मैं सही बताऊं तो ये अच्छा नहीं हुआ, और तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी भाई साहब उनका स्टारडम है, क्या सोचेंगे वो, भाई इतनी बड़ी बॉलीवुड की इंडस्ट्री है, भाई सारों को चाहिए था। सिकंदर ट्रेलर आया, सारे बात करते, किसी ने भी बात नहीं की। मैंने तो भाई साहब नहीं देखा, आपने देखा तो बताइएगा। तो खैर दोस्तों, देखते हैं कि अब मूवी के टाइम क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। बाकी गाइज चलता रहेगा, वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली मेरा थैंक्स फॉर वॉचिंग।